जो तुमने नहीं सोचा है ना, जितने परसेंटेज के बारे में तुम नहीं सोच रहे हो उससे अच्छा परसेंटेज तुम्हें मिलेगा। बस तुम ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो बस। ठीक है बच्चों, देखो ये जो क्वेश्चन है ना इवेल्यूट वाला, ये हर अल्टरनेट ईयर पे हर साल ये क्वेश्चन रिपीट कर ही रहा है हमेशा। ठीक है, तो इसको बनाना है अच्छे से। ठीक है, आओ समझते हैं। सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रीज की जो चार्ट है ना, पहला वाला चार्ट साइन 30 कॉस 30 टेन 30 जो भी वैल्यूज हैं वो अगर तुम्हें याद है तो तुम अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी तरफ से इसे पहले वीडियो पॉज करो और फिर इसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद से मेरा सोल्यूशन जो है ना तुम लोग देखना। ये कि मेरा रिक्वेस्ट है। हो गया? चलो अब मेरा मेरा सोल्यूशन देखो। देखो करना कैसे है समझो। ये देखो, ये 5 हमने ऐसे लिख लिया। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा बताओ, एक चीज याद रखना, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। कितना होती है? 1/2 1/2। और साइन 60 और कॉस 30 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। कितना? √3/2 √3/2। ये चीज याद रखना है तुम्हें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब देखो, हाँ अब देखो, टेन का भी याद रखना। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब इन्हीं वैल्यूज के पुट करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आओ समझते हैं कैसे। देखो 5 cos स्क्वायर 60 है, तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, 4 को एज इट इज लिख दो। cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। माइनस 1045 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1045 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब देखो, अब साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। प्लस में cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पहला स्टेप, ये हमारा हो गया पहला स्टेप, समझो। अब दूसरा स्टेप अपन सॉल्व करेंगे। देखो ये 5 को तो एज इट इज लिख दो तुम, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना कितना आएगा? 1। और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4। प्लस में 4 को ऐसे ही लिख दो। √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं इसमें, रूट वाले में गलती नहीं करना है। माइनस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। चलो 1/2 का स्क्वायर क्या हम इसको 1/4 लिख सकते हैं? ठीक है, प्लस में 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। अब देखो, अब हमें बस सिंप्लीफाई करना है बच्चों वाला। अब यहाँ पे पहला स्टेप तो मेन हमारा पहला ही स्टेप था। अब यहाँ पे तो तुम क्लास अगर 6 7 भी पढ़े हो अच्छे से, एलसीएम भी आता है थोड़ा मोड़ा, तो क्वेश्चन कर ले जाओगे। और देखते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज, ये 4 से एक 4 चला गया, ठीक, ये तो कटेगा नहीं। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/4 ये हो जाएगा हमारा 5/4 और प्लस में 5/4 ऐसे लिख दिया हमने। और ये प्लस है ऑपरेशन, तो ये प्लस लिख दिया। और ये 3 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। अब 1/4 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब तुम्हें एलसीएम निकाल देता हूं। बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो तुम्हें नहीं आता होगा। देखो क्या 4 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? पहले 2 से काटो, फिर उसके बाद से 1 से काटो, ऐसे एलसीएम निकालते हैं। सीख ले, तुम भी सीख ले, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे देख रहे होंगे जिनको एलसीएम नहीं आता होगा। तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखो ये कितना होगा? 4 1 4, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/4। क्या ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा? 1/2 1/2 हो गया। देखो अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखो कितना है आंसर? 1/2। तो इसका एलसीएम अपन निकाला तो ये आ गया 1/2। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा? आगे आओ सॉल्व करते हैं। तो 5/4, 3 में से एक गया, कितना बचेगा? 2/1/2। आओ अब इसका एलसीएम लो। तब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? देखो
ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 के ऊपर है, ठीक है। तो 5/4, एक काम करो ना, एकदम बेसिक से देखो, क्या ये 4 होगा, तो 4 में 4 तो 5 में 5, प्लस में ये कितना हो जाएगा 8, अपॉन में 1/2। अब देखो क्या ये हो जाएगा 13/4/1/2। अब ये देखो, अब यहां पे जब ये सॉल्व हो गया, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, समझो। तो ये लिखा हुआ है क्या 13/4 अपॉन में 1/2, ये क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/4 इंटू 2/1, दो दो दूना 4, आंसर आ गया तुम्हारा कितना 13/2, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो, देखो अब मेरा सोल्यूशन देखो और तुम अपना सोल्यूशन देखो कैसे बनाए हो, ऐसे ही सॉल्व करना है तुम्हें बोर्ड में भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से देख लेना, वैल्यूज तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, वैल्यूज अगर याद रहेगा क्वेश्चन सारा निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, चलो ठीक है, लिख लो। हाँ देखो, ये दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान इसका सोल्यूशन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा रहा है, बोर्ड में पूछा जा रहा है, ठीक है। वेरीफाई वाले बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कैसे सॉल्व करें, कैसे क्या करें, आओ अच्छे से समझते हैं सब, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, बस जो भी आसान, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करूंगा, अच्छे समझना। देखो ये जैसे लिखा हुआ है बस वेरीफाई करना है, और थीटा की वैल्यू बस पुट करो, इसमें जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां थीटा की वैल्यू पुट करो। और अभी तुम्हें बताया हूं पहले वाले स्लाइड में, ये जो पहले वाला स्लाइड है इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये वैल्यूज तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, जितने अच्छे से वैल्यूज याद रखोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चन बनाने का। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, बच्चे डरते हैं, बच्चे डरते इसलिए है ना क्योंकि उनको मेन दिक्कत ये आती है, उनको या तो ना तो आइडेंटिटी याद होती है, ना तो कोई वैल्यूज याद होती है अच्छे से, पूछ दो पर से चुप हो जाएंगे सब। सबसे मेन चीज यही है कि आपको वैल्यूज और आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, अगर ये दोनों बस कर लो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री एकदम टिप्स पे रहेगा, एकदम टिप्स पे, जितना क्वेश्चन मिले ना वहां से बनाओ। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी सबसे पहले बनाओ, एनसीईआरटी अगर बन जा रहा है तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल बनाओ अच्छे से, ठीक है। अब देखो उसी तरह मैं इसमें भी लिख देता हूं वैल्यूज, वैल्यूज से याद हो गया होगा, यहाँ पे लिखा भी था मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा भी था साइन 30 और कॉस 60 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, और फिर उसके पास एक साइन 60 और कॉस 30 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, √3/2, tan 45 की वैल्यू 1। अब उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है इससे, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें पूरा वेरीफाई करना है एलएचएस आरएचएस को, इसको ऊपर लिख देता हूं, चलो आइए, एक ये एलएचएस आरएचएस, ठीक है। अब देखो हमें बस प्रूफ करना है, आओ प्रूफ करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर दोनों साइड वैल्यू सेम आ गई, अगर तुम जानते हो उसका कंसेप्ट, तुम सॉल्व करो, मेरा वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो अच्छे से, अगर तुम इसका सोल्यूशन जानते हो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व हो गया, अब आओ सॉल्व करता हूं मैं, अब मिलाओ अपने आप से, ठीक है, मेरा सोल्यूशन और अपना सोल्यूशन मिलाओ कि क्या गलती है क्या सही है, ठीक है। देखो रूट लिखाओ 1 माइनस कॉस, क्या थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बस कुछ नहीं करना है, कॉस 60 अपॉन में 1 प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक। उसी तरह यहां भी लिख दो साइन, और इसमें नहीं ना है, इसमें क्या है साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। देखो मैंने क्या किया, बस थीटा की वैल्यू रखा है, बाकी कुछ नहीं किया हूं, बस थीटा की वैल्यू रखा हूं, ठीक है। स्टेप समझो अच्छे से, स्टेप समझ जाओगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा, अगर तुम कुछ नहीं आता है ना तब भी तुझे समझ में आएगा अच्छे से, समझो। अब ये देखो 1 माइनस, अब इधर ही सॉल्व कर देते हैं, यहां पे वैल्यू रखो, ये 1 हो गया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ,
मन में याद रखो, बोलते जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करो, ठीक है। बोलो cos 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ। अब मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें एक ट्रिक, ये देखो मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताया था, जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की बराबर होती है, कितना 1/2, ठीक, एकदम बेसिक से अपन समझेंगे, समझो। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितना है 1/2। अब सेम ऐसे ही अपन यहां भी करेंगे, देखो sin 60, अब ये देखो मैंने यहां पे क्या लिखा था, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, देखो sin 60, तो sin 60 कितना लिखा है, समझो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, sin 60 √3/2, ये लो sin 60 की जगह पे कितना लिख देंगे √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60। अब ये बताओ, ये देखो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, वैल्यूज नहीं आता, तब तक तुझे समझ में आएगा, देख इसी गारंटी है हमारी। अब आओ इसके आगे वाला सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2, प्लस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ऐसे लेके सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब ये देखो क्या ये √3/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ऐसे लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब ये देखो क्या इसको अपन सॉल्व कर लेंगे 1/2 है, 1/2 है इनटू में, अब ये 3 तो नीचे है और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब और इसको देख लेते हैं, ये हो गया √3/2 इनटू ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया यार, चलो अब आगे देखो, क्या ये 2 से 2 चला जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। अब ये देखो ये भी 2 से 2 चला जाएगा, ये देखो √3/3, एक काम करो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ये देखो तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3√3, ये 1 से 1 गया, 3 1 3, तो 1/√3। ये देखो ये हमारा LHS भी प्रूव हो गया और ये RHS भी क्या वेरीफाई हो गया, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरे पूछ सकते हो, जहां से भी मेरे से जुड़े हुए हो वहां से पूछ सकते हो। देखो कितना आसान है, इसलिए बार बोल रहा हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। बस एक चीज करो, बस वैल्यूज और जो भी आइडेंटिटीज है उसको याद कर लो यार, बाकी कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। चलो लिख लो, उम्मीद कर, तो लिखिए आप लोग, ये आप लोग के लिए एक स्लाइड है, लिख लिया आप लोग, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक स्लाइड है जो कि थोड़ा मोटिवेशनल होने वाला है, जो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं डेली कुछ क्वेश्चंस जो जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें प्रैक्टिस कराता रहूँगा, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जो भी डाउट आएगा मेरे से पूछते रहना, मैं सब बताता रहूँगा, ठीक है। देखो एक तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लाइन लिख के लाया हूँ, सिर्फ पढ़ो मत, सिर्फ पढ़ो मत, सोचो भी, सिर्फ पढ़ो मत सोचो भी, गणित समझने का आसानी में असली मजा, सिर्फ पढ़ो मत सोचो भी, गणित समझने का असली मजा तब आता है ना जब तुम खुद समाधान तक पहुंचते हो, जब तुम खुद अपने मेहनत से एक बार लगाते हो, 2 बार लगाते हो, 3 बार सवाल लगाते हो, नहीं बनता है, चौथे बार लगाते हो, कंसेप्ट पढ़ते हो, फिर उसके बाद लगाते हो, तो जब बन जाता है तब उसका अलग ही मजा है, वो अलग ही अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ठीक है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी फॉर्मूला है, जो तुम्हारा आत्मविश्वास, जो तुम्हारा आत्मविश्वास है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वही सबसे बड़ी फॉर्मूला है, ठीक है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और गणित आसान तुम्हें लगने लगेगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो, यस आई कैन डू इट, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकती हूँ।